हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। ये आराधना के समय में प्रभु, ये रविवार की आराधना आपने प्रभु हमें और एक बार आपके मंदिर में आकर आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आप हमारे बीच में अगुवाई करिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आप सबका हम यीशु मसीह के नाम से इस रविवार की आराधना में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर गाएं, कितना भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य करूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ बोलकर गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। चिंता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। चिंता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूँ, कैसे मैं वर्णन करूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी।
धन्य राजा यीशु, तेरी धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, उसकी धन्यवाद की जाए, उसकी स्तुति करने हम यहाँ पर आए हैं। जो गाना गाए वो कहता है, जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए उसका मैं कैसे वर्णन करूं प्रभु, कैसे उसका वर्णन करूं प्रभु। अगर तूने मेरे जिंदगी में जो जो अच्छे काम किए उसको अगर मैं गिनता जाऊं तो दिन नहीं, महीने नहीं, साल काफी नहीं होंगे। उसको अगर मैं एक एक करके गिनूं साल काफी नहीं होंगे, क्योंकि उतना भलाई हमारी जिंदगी में तूने किया है, हमारी जिंदगी में तूने किया है। तेरी धन्यवाद हो। आइए और एक बार इसे गाएंगे। जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ भी तूने आज तक, उसकी अनुग्रह, उसका आनंद, उसकी सुरक्षा हमारी जिंदगी के ऊपर है। इसीलिए हम आज सुरक्षित होकर एक जगह में से इसे देख रहे हैं। परमेश्वर की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। आइए हम सब मिलकर गाएं। जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन कर। फिर से, जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं फिर से, जो कुछ भी तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पर किया कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन से अभी सीखने वाले हैं। प्रभु आप हमारे दिलों से बात करो, प्रभु आप हमारे दिलों से बात करो, आप हमारे दिलों से बात करो प्रभु। आपकी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं प्रभु। आपके वचन से आप हमारे साथ बात करिए। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को मुझे आपके पवित्र हाथों में देते हैं यीशु। यीशु, जब हम आज आपकी लहू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, प्रभु आप हमारे बीच में अपने वचन को बांटो। धन्यवाद यीशु। यीशु आपकी सहायता हमें मिले प्रभु, आप हमें सिखाइए। आपने कहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे वचन से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बोलकर आपने कहा है। उस वचन पर विश्वास करके हम आए हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज भी पवित्र वचन में जाने के पहले आपसे यीशु जी उठने के बाद एक छोटी सी एक घटना हुई, उसके बारे में मैं कहकर आज परमेश्वर के वचन में जाना चाहता हूं। आज यीशु आज भी उसके वचन से हमारे दिलों से वो बात करने वाला है। उसे दिखाने के लिए एक छोटी सी दृष्टांत, जो सच्ची घटना जो यीशु के जी उठने के बाद हुआ था, इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी उठने के बाद यीशु के दो चेले यरूशलेम से एक दूसरे शहर में जा रहे थे। जब वे जा रहे थे तब उनके बीच में वो गुफ्तगू करके जा रहे थे। वे बात कर रहे थे कि हमारे साथ कई सालों से यीशु बहुत बड़े बड़े कामों को किए, हमने सोचा वही
मसीह है, लेकिन अचानक पिछले हफ्ते पिछले दिनों में उसे क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। हमने सोचा वही मसीह है, लेकिन उसका अंत हो गया बोलकर वे चिंतित होकर रास्ते में एक दूसरे से बात करके जा रहे थे। वहां यीशु उनके बीच में आया। यीशु उनके बीच में आया। उनके बीच में वो दो लोग चल रहे थे। यीशु अनजाने में उनके साथ में चलने लगा। वे उसे पहचान नहीं पाए। एक तीसरा व्यक्ति बनकर उनके साथ चलने लगा। और जब यीशु उनके साथ चला तो यीशु ने ऐसे ही उनसे पूछा, क्या बात कर रहे तुम लोग? तो वे बोले, ऐसा तुमको क्या नहीं मालूम? तुम क्या नए आए हो? कुछ दिनों से क्या जो घटनाएं हुई थी? यीशु बोलकर बहुत बड़ा परमेश्वर का दास आया। हमने सोचा वही परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसे मार दिया। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनके आंखों को खोला। आज भी वही यीशु तुम्हारी आंखों को खोलने वाला है। अपने वचन से उसने समझाया उन्हें कि देखो, वचन में लिखा है कि मसीह का जन्म होगा और उसे मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। क्या तुम ये नहीं जानते? बोलकर यीशु उनके आंखों को खोल दिए और वे समझ गए कि यीशु सचमुच जीवित है। वही यीशु आज तुम्हारे साथ में, मेरे साथ में, हमारे साथ में है। उसके वचन से वो आपको पढ़ाएगा, अपने पवित्र आत्मा से वो आपको पढ़ाएगा। आज भी जब इस वचन से जब आप सुनेंगे, यीशु आपके दिलों से बात करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7वां वचन। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थ अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वापस मैं पढ़ता हूं, इफिसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7वां वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थ अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू से, ये वचन कहता, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा। आज पिछले कुछ दिनों के पहले मैं यीशु मसीह के लहू हमारे लिए क्या करता है, उसमें से 2 बातों को मैंने बताया। सबसे पहला, वो हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। दूसरा, वो हमें पापों से हमें क्षमा मिलती है। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज मैं उसी बातों को, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू और हमारे लिए क्या करता है, उसके बारे में मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। सबसे पहला, यीशु की लहू हमें शांति देता है। कोलोसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 20वां वचन का दूसरा भाग अगर हम पढ़ेंगे, कोलोसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 20वें वचन का दूसरा भाग अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसने सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लेकर, पृथ्वी पर की चाहे स्वर्ग पर की, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्रूस में भरे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके अपने साथ मेल मिलाप कर लेना चाहा। पृथ्वी की हर चीज को, हर वस्तु को मेल मिलाप करना या शांति देना। कोलोसियों का पुस्तक, उस वचन को आप गौर से पढ़िएगा। उसके उस क्रूस पर
बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा अपने साथ मेल कर लेना चाहा, वे पृथ्वी पर की या स्वर्ग पर की सब चीजों को उसने मिलाया। मेल मिलाप यानी शांति। सबसे पहला यीशु मसीह ने इस दुनिया में, यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा करता है। दूसरा, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तीसरा, हमें मेल मिलाप करता है। मेल मिलाप करता है, मेल मिलाप यानी शांति देता है, परमेश्वर के साथ हमें लेकर जाता है, परमेश्वर के पास हमें लेकर जाता है और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिल। ये सोचो, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब तीसरा व्यक्ति एक जाता है, ये दोनों पक्ष के लिए वो बीच में रहकर बात करता है, दोनों पक्ष की बातों को वो बीच में रहकर समझकर उन दोनों के बीच में शांति करता है। वही मेल मिलाप यीशु ने किया। परमेश्वर पवित्र, उसके पास कोई नहीं जा सकता, और दूसरे तरफ हम पड़े थे, पापों में पूरी मानव जाति मर चुकी थी। वैसे समय में यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाकर उस लहू से, उस पवित्र लहू से आप और हम जो परमेश्वर से दूर थे, हमें उसने परमेश्वर के साथ जाकर हम दोनों के बीच में उसने शांति लाया। हम दोनों के बीच में वो उसने शांति लाया। ये तीसरी बात यीशु की लहू आपके लिए, मेरे लिए करती है। और चौथी बात यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के करीब ले जाने की शक्ति रखता है। इफिसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। पहले हम मसीह के लहू के द्वारा, पहले हम जो दूर थे, हमें उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस में उसके लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के पास लेकर आया। वही ये वचन कहता है, परमेश्वर के पास। आज भी परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू आपको परमेश्वर के पास लेकर जाने की शक्ति रखता है। और मैं आपसे कहता हूं, ये दुनिया में सबसे पहले एक व्यक्ति का लहू बहाया गया था, उसका नाम था हाबेल, उसका नाम था आबेल। उसका पवित्र लहू अपने भाई ने गुस्से में आकर, ईर्ष्या में आकर मार दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय 10वें वचन में कहता है, तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि में से, सुनो, तेरा भाई का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो अभी उसका लहू न्याय मांग रहा है, उसका लहू न्याय मांग रहा है। तूने अपने भाई को मार दिया। ये सबसे पहली मौत ये दुनिया में एक व्यक्ति ने, एक 2 भाई थे, एक भाई की बलिदान से परमेश्वर खुश हो गया, और दूसरे भाई ने अच्छा बलि के लिए अच्छे वस्तु नहीं लाया था, इसीलिए परमेश्वर उससे नाखुश था। तो ये जो भाई, जो जिसके बलि से परमेश्वर नाखुश था, उसने अपना भाई के ऊपर गुस्से में आकर कि परमेश्वर कैसा मेरे भाई की बलि को स्वीकार कर लिया, मेरे बलि को उसने स्वीकार नहीं किया। ये गुस्से में आकर उसने अपने भाई को मार दिया।
और उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, मारकर चुपके से चला गया। और वहां पर परमेश्वर उसके बाद उसे बुलाकर बोल रहा है, क्या किया तूने, क्या किया तूने? तेरा भाई का लहू मुझसे आकर जमीन से मुझसे न्याय मांग रहा है। आपसे मैं कहता हूं, लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। आज अगर आप देखेंगे तो क्यों न्याय सिंहासन है, न्यायालय है? क्यों न्यायालय है? क्योंकि जिसकी गलती है या जिसने गलत किया है उसे उसका दंड मिलना चाहिए। अगर उसने मार दिया है तो उसको भी वही इल्जाम मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो एक जीवित व्यक्ति है, उसके अंदर जीवन है। उस जीवन को उसने निकाला, या उस जीवन को परेशानी पहुंचाने के लिए या दुख पहुंचाने के लिए उसने कुछ गलती किया, इसीलिए उसका दंड उस व्यक्ति को मिलेगा, तभी न्याय होगा। वैसे ही दुनिया में हर व्यक्ति की जो भी लहू है वो न्याय मांगने वाली है। लेकिन यहां पर देखो, यीशु मसीह का लहू, इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 24वें वचन में वहां पर लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहां पर यह हाबेल की बलि क्या मांग रही थी? न्याय मांग रही थी। लेकिन यीशु मसीह का लहू क्या मांगता है? माफी। यीशु जब क्रूस पर था, अपना लहू बहा रहा था, तब उसने वहां पर पिता से जाकर इन लोगों को न्याय करो मेरा, ये लोग मुझे अन्याय तरीके से मार रहे हैं, ये लोग मुझे अन्याय तरीके, इसीलिए न्याय करो, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। पर यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का लहू आज तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है, आज तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है, आज तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। आइए हमारी आंखों को बंद करें, आइए हमारी आंखों को बंद करें। उस यीशु मसीह के लहू के पास आए हैं जो तुम्हें माफ करता है, तुम्हें माफ करता है, तुम्हारी माफी की मांग करता है। हाबेल नहीं, हाबेल की जैसा नहीं जो न्याय मांगता है। यीशु का लहू तुम्हें यीशु परमेश्वर के पास ले जाता है, तुम्हारा मेल मिलाप करता है, उस यीशु मसीह का पवित्र लहू। आइए हम आंखों को बंद करें और एक गाना गाएंगे। ये गाना कहता है, भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्त करो मिल गाओ, सब मिलकर गाओ यीशु नाम को बोलकर। ये गाना कहता है। आइए हम इस गाने को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु का नाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब मिलकर गाओ, यीशु नाम रे बोलकर गाएंगे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम, भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम,
चाहे सुबह हो या शाम यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का द्वार वही है, उससे मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। बजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। प्रभु आपके पवित्र हाथों में हम सबको देते हैं। आपकी लहू की सामर्थ हमारे जिंदगी में हम पाए, हमारे जिंदगी में हम देखें। हर एक व्यक्ति इसे देख रहा है, उसके जिंदगी में यीशु की लहू की सामर्थ उतरे। प्रभु हर दुर्बलता को, हर दुर्बलता को, प्रभु हर दुर्बलता को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु मेल मिलाप करके हर व्यक्ति को आपने अपने पास, अपने करीब लाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अगले हफ्ते मिलने तक हर व्यक्ति के साथ आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।